तो इन टुडेज़ वीडियो मैं बात करने वाला हूँ अपने लाइफ के बारे में कि क्या कुछ मेरे लाइफ में चीज़ें चल रहा है और क्या प्रोग्रेस मैं कर रहा हूँ और कितनी प्रोग्रेस मैंने अब तक की है। क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की वीडियोस बनाता था और शायद मैंने बीच में बनानी बंद कर दी थी। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वीडियोस नाउ। तो अब बात करते हैं कि कौन सी प्रोग्रेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हमको ठीक करना पड़ता है, इसमें हम अच्छे नहीं होते। मे बी वो तुम्हारे लिए स्टडीज़ हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, या मे बी कोई स्किल सीखना हो सकता है, या यूट्यूब पे कंटेंट बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट यू नीड कि तुम उस पर अच्छे जाओ क्योंकि तुम उसमें अच्छे नहीं हो। दैट्स वाई। एंड मैं भी इसी वजह से अपने जो भी चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ उनमें प्रोग्रेस करना चाहता हूँ और प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और उन्हें एक तरीके से, और हम क्यों करते हैं कि हम उन चीज़ों में अच्छे हो सकें, एंड दैट्स वाई हम लोग उसमें प्रोग्रेस करते हैं। एंड मैं भी, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना था कि जिसमें मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ एंड उससे मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ कि मेरे को हर एक बंदा जानता है और हर एक बंदा मुझे पसंद करता है। मेरे हर एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे लाइक आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। मुझे ये चाहिए था एंड उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और रोज़ वीडियोस डाल रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना इस चैनल को ग्रो करूँ। एंड अब बात करते हैं इस चैनल के ऊपर कि ये चैनल पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है अराउंड 7 to 8 मंथ्स, आई डोंट नो कितना हो गया। लाइक लास्ट अक्टूबर के एंड से तो नवंबर पकड़ता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अराउंड 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो 7 मंथ पूरे पक्का मैं ले सकता हूँ कि 7 मंथ से मैं इस पर रेगुलर कंटेंट डाल रहा था। और उसके पहले मेरा था कि जैसे मेरी 10th हो जाएगी तो मैं 11th-12th में इसे कंटिन्यू करूँगा यूट्यूब को। बट तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं नहीं किया तो, और फिर 10th तक मैं क्या बस ऐसी चीज़ करूँ जिसको करने में मेरा मन नहीं है, पढ़ाई करने में मेरा सीरियसली मन नहीं है। मैं पढ़ाई करूँगा बट मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाऊँगा या जो भी कंटेंट क्रिएशन जो मुझे करना है मैं थोड़ा सा करूँगा, बस करूँगा, और बाकी हो सके तो सारा फोकस मैं पढ़ाई की तरफ डालूँगा। और मैंने वैसा ही कुछ किया। मेरी 10th थी टिल फेब मार्च के 10 तारीख तक, वैसे बोलूँ तो पेपर लास्ट का मैथ्स का नहीं, हाँ, हाफ मार्च पकड़ रहे थे। 18 मार्च तक मेरे पेपर थे बोर्ड के, तो टोटल 18 मार्च तक मैं 10th के इस पे था। तो ओवरऑल मैंने 4 महीने अपने 10th के इसमें वीडियोस बनाए हैं और उनमें भी मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था अपने कंटेंट क्रिएशन में। इवन मैंने स्टार्टिंग ये 1 GB रैम वाले वीडियोस से की थी जिसमें मैं 1 और 2 मिनट की वीडियोस ही बस बनाता था और उसमें कुछ होता ही नहीं था। जिसमें बता रहा था कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे बस कुछ ना कुछ क्रिएट करना था एंड वही मैं बना रहा था। एंड धीरे धीरे करके उन पे 1-2 व्यूज़ से व्यूज़ आने लगे 30-40 और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। और इसी तरीके से इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स, 200 सब्सक्राइबर्स, 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। एग्जैक्ट मंथ नहीं याद बट हाँ हुए थे शायद 10th के इसमें। और मैं बहुत हैप्पी था कि अभी तक मैंने एक भी चैनल पे 40 से ऊपर सब्सक्राइबर गेन नहीं किए। मेरे बहुत सारे चैनल थे बट अभी इस चैनल पे मैंने 300-400 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। वाह! और मैं था ये तो बस कंसिस्टेंसी से हुई क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था। मे बी मेरी बातों से कुछ वैल्यू मिल रही थी बट स्टिल उसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी और मेरे बात करने का तरीका में भी। और अभी भी इतना कुछ फ़र्क थोड़ा बहुत आया होगा बट स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि मैं और दे सकता हूँ, तो मैं और ट्राई करता हूँ। तो पॉइंट पे आता है, तो धीरे धीरे करते करते ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब पे ना कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी दोगे यूट्यूब पे तो तुम ज़रूर ग्रो होगे। क्योंकि
मैंने नोटिस किया कि मेरे 40 सब्सक्राइबर भी क्यों नहीं, और इस चैनल पे इतने बेकार वीडियोस डालने के बावजूद भी ये 100 200 300 सब्सक्राइबर के प्लस भी कैसे चला गया। और उस चैनल पे ना, मेरे पहले के चैनल पे मैं गेमिंग वीडियोस या कोई ट्यूटोरियल डालता था ना, तो उसमें बहुत अच्छी एडिटिंग होती थी, सब कुछ होता था, मैं बात भी अच्छे से करता था, प्रॉपर कट्स वगैरह लगाता था, और उस पर अच्छे व्यूज़ भी आते थे। लाइक कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस पे भी व्यूज़ आ गए, बट उस पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। और तभी मुझे पता चला कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। सो मैंने वो सीखा इससे। एंड मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि तुम्हारे लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी कुछ चीज़ें चल रही होगी, तुमको तुम्हारे पैशन को या जो भी तुम्हारी चीज़ है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसे इत्तु 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 से करके करना चाहिए, बट करना चाहिए। अभी इस वक्त पे जब मेरे बोर्ड्स के पेपर हो गए और मैं अपने इस घर पे आ गया, फिर मैं कंप्यूटर को वो किया और सॉफ्टवेयर सीखने लगा, प्रीमियर प्रो वगैरह। और मेरा एक और एम था कि मुझे इस ईयर तक, लाइक गोल है मेरा कि मुझे 10,000 रुपीज़ कमाने हैं, तो मैं उसके लिए वो कर रहा था। तो मैं कुछ लाइक स्किल सीख रहा था उस कंप्यूटर पे। एंड मेरे बस दिन का पता है कि एक ही गोल था कि आई वांट टू क्रिएट वीडियोस और पैसे कमाना है। बस ये दो गोल थे। बाकी छोटे मोटे गोल थे कि वर्कआउट वगैरह करना, वो सारे चीज़ें, बट मेन गोल यही थे। और मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा था कि मेरे को अपने चैनल के लिए अच्छे शॉर्ट्स बनाने हैं, अच्छी वीडियोस बनानी है, रोज़ बनानी है, और साथ में पैसे कमाने के लिए कुछ करना है। अब मे बी वो क्लाइंट की वीडियो एडिट करना हो, क्लाइंट ढूंढना हो, या अपने खुद के स्किल को शार्पन करना हो, या खुद की वीडियो को एडिट करना हो, मैटर्स कि बस करना, स्किल को शार्पन करना, क्योंकि एट द एंड स्किल मैटर्स में ब्रो। यू नो कि जब मेरी स्कूल ख़त्म हुई और बोर्ड्स के पेपर सब कुछ हो गए, मैं फ्री हो गया और अभी भी फ्री हूँ, तो मेरा था कि अब वीडियोस बनाऊँगा। बट ना एक दिक्कत हो गई। मैं अपने दूसरे घर पे था जहाँ पे जब मेरी स्कूल वगैरह थी, और वहाँ पे बस मेरी दादी थी, तो वो उनका ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन में क्या कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियोस आराम से बन जाते थे। मैं बहुत ऐसे टॉपिक्स पे बात कर लेता था जो कि ऐसे नॉर्मल नहीं लगते, खासकर फैमिली में, कि ये क्या कर रहा है, और वो दादी को समझ नहीं आता था। बट जब मैं यहाँ पे आया, लाइक अपने इस घर पे जहाँ पे मम्मी और दीदी होती है, तो यहाँ पे मेरे को होने लगी वीडियो बनाने में दिक्कत। मैं छत पे जाके वीडियोस बनाता था, और उस पर कभी बैकग्राउंड नॉइस आता था जैसे अभी आ रहा है, फिर लाइक और भी बहुत सारी दिक्कत। और मुझे ये होता था कि ऊपर जाओ फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, वो भी दोपहर के समय पे जाना पड़ता था इतने धूप में। तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा ये होता था। बट बीच बीच में तो मैंने वीडियोस भी नहीं डाले थे, 3-4 दिन तक वीडियो भी नहीं डाली थी, तो बहुत दिक्कत आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अभी दिक्कतें ख़त्म, अभी अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा, और यहाँ पे वीडियोस नहीं आ रही थी मेरी। और बट तब भी मैं वीडियोस डाल रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने बंद ही कर लिया था, बस बीच में रेयरली गैप आ रहा था, बट आ रही थी वीडियो। एंड अगेन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अभी जब मैं अच्छी वीडियोस डालूंगा तो सारी चीज़ें अच्छे से होगी, तो व्यूज़ भी आएंगे, और साथ में मैं एडिटिंग सीख रहा था तो एडिट भी करूँगा, तो और एंगेजमेंट बढ़ेगा और ओवरऑल रीच बढ़ेगी। बट हुआ कुछ उल्टा। मेरा चैनल जाने लगा डाउन। मतलब कि मेरे वीडियोस पे नहीं आ रहे थे व्यूज़, और मैं फुल ट्राई कर रहा था कि क्या हो रहा है। और तब मैंने नोटिस किया जो जो वीडियो मैं एडिट करके डालता था उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट जो जो वीडियोस मैं बिना एडिट के डालता था, लाइक बिना एडिट मतलब एकदम रॉ नहीं, बस सिंपल कट्स लगा रखा है, और मे भी कुछ टेक्स्ट अगर उस रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से, तो वैसे इस पे व्यूज़ आ रहे हैं। और जिसमें मैं एकदम एनिमेशन डाल रहा हूँ, पिक्स डाल रहा हूँ, कुछ फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, या कुछ एकदम टेक्स्ट का वो वाला इफ़ेक्ट विफेक्ट वगैरह, तो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, उस पर एंगेजमेंट नहीं आ रहा। और मैं सोच रहा था व्हाट द हैक, मे बी मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि जिसमें लोगों को मेरे बोलने से वैल्यू मिलती है, रादर दैन कूल इफ़ेक्ट्स एंड वो सारी चीज़ें। मे बी वो सारा वर्थ इट होता अगर मैं कंसिस्टेंटली करता, बट उन सब के लिए टाइम भी लगता है, क्योंकि मैं
पीसी में एडिट करता हूँ तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसे पीसी में लाना पड़ता है, फिर उसे एडिट करना पड़ता है। और मेरा पीसी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जल्दी जल्दी एडिट करे, तो बीच बीच में उसे प्रॉक्सी बनाना पड़ता है और रेंडर कर उसे वो करना पड़ता है एडिट। तो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और वैसी टाइप की एडिटिंग मैं अभी भी सीख रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। मैं सीख भी रहा था उसके साथ, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था और मेरी कंसिस्टेंसी को इफ़ेक्ट कर रहा था। और मेरा मेन ये था कि मुझे बस कंसिस्टेंट ही रहना है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे भी बहुत बार वीडियोस में भी बोला है कि जो भी चीज़ करना है, जिसकी आदत लगानी है, प्रोग्रेस करनी है, उसे धीरे धीरे करो, क्योंकि प्रोग्रेस का ग्राफ कुछ ऐसे से जाता है, ऐसे नहीं जाता। तो मैंने भी सोचा मैं धीरे धीरे माइन्यूट चेंजेस करूँगा। तो मैंने ट्राइपॉड लिया कि जिससे मैं अपने वीडियोस का एंगल अच्छा कर सकूँ। वैसे इसका एंगल बहुत बेकार हो रखा है, उसका मैं रीज़न तुमको बताऊँगा कभी। तो वो लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक अच्छे माइक पे इन्वेस्ट किया और थोड़ा शूटिंग के इस पे कि किस तरीके से अच्छे से मेरी फुटेज है, मैं अच्छे से देखूँ, अच्छे से हो सके। तो क्वालिटी पे थोड़ा थोड़ा मैं कर रहा हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में ये है, बट धीरे धीरे ही वो होगा। तो ऐसे करके मैंने अपने इस चैनल को 600 सब्सक्राइबर्स प्लस गेन कर लिया। और मैं कुछ ये नहीं बोल रहा कि मैंने 600 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, 1,31,32,000 व्यूज़ के लिए, ये सारे मुझे नहीं ये करना कि मैंने 1000 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट कर लिया। मुझे नहीं वो फ्लेक्स करना। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें करने से कितना ज़्यादा बड़ा चेंज आता है। और कितने भी लाइफ में प्रेशर हो, कुछ भी हो, बट अगर तुम उस पर थोड़ा थोड़ा करके भी एफर्ट डालो ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। सेम प्रोग्रेस में भी और सेम इम्प्रूवमेंट में भी सेम ही वर्ड है, बट मेरा मतलब क्या है कि अगर तुमको चीज़ को करना है बट तुमको लग रहा है टाइम नहीं मिल रहा, उसे बेकार से बेकार करो, बट उसे करो। और सेकंड, अगर तुम उस चीज़ को कर भी रहे हो और तुम चाहते हो उसमें मैं अच्छे से करूँ, तो वो अच्छापन भी एकदम से नहीं आएगा। एकदम से तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हैं क्या? हाँ, वो 10 में से 1-2 बंदे होता है, पर बाकी तो प्रोग्रेस धीरे धीरे जाते हैं। ये नहीं बोल रहा नहीं होता, बट होता है, धीरे धीरे होता है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई रेकमेंड होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताना।